हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम जाद है यार। भाई साहब आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है भाई। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं अमेरिका ने फाइनली भारत से भाई सब गिड़गिड़ा के मांग ली है माफी के भाई सब। अब मेरे बस में नहीं है तुमसे बढ़ना। बस यही कुछ था, माफी मांग ली है। हाँ पे भाई, इतनी ताकत थी भाई इसमें। ट्रम्प भीख मांग रहा है भाई साहब भारत के आगे। आज ये देखो कैसा टाइम आ गया है भाई साहब, एक सुपर पावर देश को आज भारत ने झुका के रख दिया कि वो भाई साहब माफी मांग। ये मोदी जी को झुकाने वाला था और खुद ही झुक के और कदमों में गिर और पड़ा। भाई माफिया मांग रहा है। हाँ। वॉच करते हैं भाई, जल्दी से कॉल ऑन करते हैं, स्टार्ट। भारत 50% टैरिफ लागू होने के बाद अब दोनों तरफ से सुलह के संकेत मिल रहे हैं। भारत पर जो 50% टैरिफ लागू हुआ है उसके बाद सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच बातचीत के रास्ते खुले हैं। इस बीच अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के आपसी रिश्ते बेहद अच्छे हैं और इसका समाधान निकल आएगा। We still don't have a deal. I thought that we would have a deal in May, June. I thought India could be one of the earlier deals, and they've kind of tapped us along in terms of the negotiations. एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है जिसमें लग रहा है कि भारत ने जो अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी चालू की है, कहीं ना कहीं अमेरिका उससे डर चुका है। और आज अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट आया है यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी का, स्कॉट बेसेंट का। उन्होंने बोला है कि इंडिया और अमेरिका का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, बट एट द एंड ऑफ द डे हम दोनों साथ में आ जाएंगे। तो ये हो सकता है कि इंडिया कोई आउट ऑफ द ब्लू तो नहीं है। इंडियंस ने शुरू में क्या बताया है, उन्होंने कहा यार कि हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। तो इनको पता है टूटेगा, अभी ट्रंप टूटेगा, अभी कुछ मत बोलो। इनको ऐसा लग रहा है कि हम बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें। रशिया से कोई ज्यादा, कभी सर्गेई लेवरोव ने कुछ बोल दिया जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है, कभी कुछ बोल दिया, वो लंबी चौड़ी बातें नहीं करते, वो एक्चुअली ग्राउंड पे कुछ कर रहे हैं। द्वारा अमेरिका इन्हें एक संकेत दे दिए हैं कि भारत के खिलाफ जो उन्होंने टैरिफ लगाए हैं वो शायद उसको रोल बैक कर सकता है। देखिए बहुत सारे जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं उसमें इस तरह से समझ में आ रहा है कि ट्रंप बहुत ईगर है कि मोदी जी से बात करने के लिए। भारत का अगर मान लो टैरिफ लगने के कारण जो सामान अमेरिका नहीं जा पाएगा वो चीन चला जाएगा। अमेरिका की पॉपुलेशन से तो कई गुना ज्यादा चीन की है। उसके बाद क्या है, अगर वर्ल्ड -1 जिसकी थ्योरी चल रही है, अगर उसके ऊपर देखा जाए तो ये सामान अफ्रीका बहुत अच्छी तरीके से ऊपर आ रहा है, उनकी परचेजिंग पावर और कैपेसिटी बढ़ रही है। आप वहाँ भेज सकते हैं, लैटिन अमेरिका भेज सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। एक बयान सामने आया है अमेरिका की तरफ से। एट द एंड ऑफ द डे वी विल कम टुगेदर। ये बयान आया है अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का। उन्होंने इंडिया और यूएस के बीच चल रही टैरिफ टेंशंस पर एक पॉजिटिव नोट दिया है। बेसेंट का कहना है कि इंडिया और अमेरिका का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन दोनों देशों के बीच की दोस्ती गहरी भी है। और उन्होंने साफ कहा है कि एट द एंड ऑफ द डे हम दोनों साथ आएंगे। क्या दोस्तों ये दर्शा रहा है कि अमेरिका जो है वो ईगर है भारत से बातचीत करने के लिए? क्योंकि हमने पिछले दिनों में देखा कि ट्रंप ने 4 बार कॉल भी करी थी पीएम मोदी को। तो क्या अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है भारत के सामने, झुक रहा है भारत से बातचीत करने के लिए? नज़र तो दोस्तों यही आ रहा है, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है अब वो ट्रंप के ही खिलाफ बयान दे रही है। एक तरफ ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ उनके एडमिनिस्ट्रेशन से एक पॉजिटिव साइन आ रहा है कि जैसे वो भारत से बातचीत करना चाहते हो। क्योंकि दोस्तों ये जो बयान है ये साफ शो कर रहा है कि अमेरिका जो है वो भारत से बातचीत करना चाहता है और एट द एंड ऑफ द डे वो भारत के साथ दोस्ती कायम रखना चाहता है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि रूस के साथ क्रूड ऑयल खरीदने के अलावा दूसरे भी मुद्दे हैं, लेकिन आखिरकार हम साथ मिलकर इसका हल निकाल लेंगे। Prime Minister Modi had very good relationships at that level, and it's not just over the Russian oil. The Indians came in very early after Liberation Day to start negotiating on tariffs, and एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है जिसमें लग रहा है कि भारत ने जो अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी चालू की है, कहीं ना कहीं अमेरिका उससे डर चुका है। और आज अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट आया है यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी का, स्कॉट बेसेंट का। उन्होंने बोला है कि इंडिया और अमेरिका का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, बट एट द एंड ऑफ द डे हम दोनों साथ में आ जाएंगे। उन्होंने बोला है कि भारत वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक डेमोक्रेसी है और यूएस वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसके द्वारा अमेरिका इन्हें एक संकेत दे दिए हैं कि भारत के खिलाफ जो उन्होंने टैरिफ लगाए हैं
वो शायद उसको रोल बैक कर सकता है। देखिए बहुत सारे जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं उसमें इस तरह से समझ में आ रहा है कि ट्रम्प बहुत ईगर है कि मोदी जी से बात करने के लिए। कल एक जर्मन अखबार ने बताया है कि ट्रम्प ट्राइड टू कॉल मोदी, पर मोदी जी ने फोन ही नहीं उठाया, क्योंकि ट्रम्प के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि ट्रम्प कुछ भी बात कर लेंगे और उसके बाद वो ट्रूथ सोशल में कुछ भी डाल देंगे। इससे मोदी जी ने फोन नहीं उठाया। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं जापान, फिर जा रहे हैं चाइना। जापान जाके बताया जा रहा है कि क्वाड के ऊपर बात होगी। जापान जो अमेरिका का सबसे अच्छा एलआई है, भारत के अंदर $70 बिलियन एक तरह से इन्वेस्ट कर रहा है। फिर बाद में जा रहे हैं चीन, चीन के अंदर भी जाके मॉस्को समिट में अटेंड कर रहे हैं और बताया जाता है कि शी जिनपिंग भारत के प्रधानमंत्री को रिसीव करने वो खुद आने वाले हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है। और चीन ने बोल भी दिया है कि भारत इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। और जब किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे शी जिनपिंग हमारे मोदी जी को लेने आते हैं, इसका मतलब यह है कि भारत को पहले वो जिस निगाह से देखते थे, अब वो उन्होंने अपना परिदृश्य बदल दिया। दे हैव चेंज्ड द वे ऑफ लुकिंग इंडिया। अब वो इंडिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। और स्कॉट बेसेंट का जो ये स्टेटमेंट है, इसमें बताया जाता है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं खलबली हो रही है कि उनको भारत के साथ कुछ ना कुछ ट्रेड डील करनी है। अब भारत ने क्लियर कट कर दिया है कि वो अपने टर्म्स पे ही काम करेगा। देखिए जिस हिसाब से स्टेटमेंट आए हैं, उन्होंने ये भी बोला है कि भारत बहुत ज्यादा ट्रेड नेगोशिएशन कर रहा है। हम चाहते थे कि April 2 जब हमने टैरिफ लगाई थी, भारत विल बी द फर्स्ट पर्सन टू हमारे साथ ट्रेड डील कर सकते थे, बट इतने दिन हो गए, इतना नेगोशिएशन कर रहे हैं कि हमको टैरिफ लगाना पड़ा। फिर उन्होंने रशियन क्रूड ऑयल की भी बात की। देखिए बात कुछ और है, और अब ट्रम्प को समझ में आ गया है कि भारत के साथ जो 30 साल से उन्होंने रिश्ते कायम किए हैं, जो पिछले 5 या 6 अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो रिश्ते स्थापित किए, ट्रम्प ने आके उसको एक तरह से खत्म कर दिया। यहाँ तक कि वेस्टर्न एनालिस्ट ने भी उनको एक तरह से हिंदी वर्ड CHUTIA बोल दिया। देखिए बहुत बड़ी बात है। इसमें क्या हो रहा है कि उनकी हर जगह जग हसाई हो रही है। उनके ही जॉन केरी उनके अगेंस्ट हो गए हैं, उनके बोल्टन अगेंस्ट हो गए, निकी हेली अगेंस्ट हो गई है। और कहीं ना कहीं बात हो रही है कि जिस हिसाब से भारत को ट्रीट किया जा रहा है, तो इंटरनेशनली अमेरिका को कोई ट्रस्ट भी नहीं कर रहा है। इधर ये वीडियो खत्म भाई साहब। भाई देखो किस तरह से आज अमेरिका भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा है कि भाई साहब बस खत्म, आप बाहरे में और दम नहीं है, अब मैं और आपसे नहीं बैठ सकता, चलो भाई दोबारा रिलेशन नॉर्मल करते हैं। ट्रम्प गिर चुका है, क्योंकि ट्रम्प को पूरे अमेरिका से गालियां पड़ी है। पूरा अमेरिका इस टाइम भाई साहब मोदी जी को एक सुपर पावर लीडर और ट्रम्प को हुतिया बोल रहा है। भाई साहब लाइव नेता बैठ कर भाई साहब ये बातें कर रहे हैं, लाइव जर्नलिस्ट बैठ के ये बात कर रहे हैं कि तू इंडिया को भाई साहब सजा देने चला था, तू तो भाई साहब अपने वाईफाई को सजा नहीं दे सकता खराब होने पे, और तू बोल रहा है कि तू इंडिया से बढ़ेगा। 140 करोड़ की जनता से ये बढ़ेगा, भाई पागल तो नहीं हो गया? और खुद ही गिर पड़ा इंडिया के कदमों में। देखो बोलता जो मैं टैरिफ लगाए वो भी रोल बैक करने को लिए थे भाई साहब। इसके अलावा उसके पास हल नहीं है। भारत ने जो इनके साथ कर दिया है ना, ये भाई साहब बहुत ही ज्यादा गंदा है यार। घर से जिस बंदे को घर से गालियां पड़ी उसकी क्या इज्जत होगी? उसने भी देख लिया कि मैंने इंडिया से पंगा लिया, बनना तो कुछ भी नहीं है। वो इंडिया और ताकतवर हो गया और उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो गया। देख ले उसे घर से गालियां पड़ रही हैं और इंडिया और चाइना को आपस में मिला दिया ऐसी वैसी। और खुद प्रेसिडेंट जो चाइना का है वो खुद मोदी जी को रिसीव करने एयरपोर्ट आएगा। ये एक तारीख रकम होगी, कसम से ये एक तारीख रकम होगी। वो किसको लेने नहीं आता ही, लेकिन मोदी जी को लेने आएगा। तभी तो भाई साहब ट्रम्प की फटी पड़ी है कि भाई साहब इनके जाने से पहले मैं मोदी जी का गड़गड़ा के भीख मांग के उनको रोक लूं वो चाइना ना जाए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो टाइम हाथ से निकल चुका है। ट्रम्प शुरुआत है भाई, ट्रम्प तेरी मौत की। अब देख ये तीनों देश तेरे पे कैसा तांडव करते हैं। भारत, चाइना, रशिया, तूने बहुत इन तीनों देशों को अलग कर लिया। अब नहीं होने वाले ये तीनों देश। माफी मांग, मोदी जी माफ करने वाले नहीं। हम पाकिस्तानी 1000 बार माफी मांग चुके तो हमें माफ नहीं कर रहा। तो कितनी माफिया मांगी है? हमारे जो अशाक डार है उन्हें कल परसों भी बोला है कि हमें माफ कर दो, हम हमारे लिए तजारत खोल दो। इन्होंने जवाब दे दिया हम तजारत नहीं खोलते। पहले मसला कश्मीर पे बात होगी और टेररिज्म पे बात होगी तब कुछ करेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे तो भाई आपके क्या थॉट है? वीडियो तुम करते